Now our next topic is effect of lanthanide contraction. We know very well that lanthanide contraction is a steady decrease in atomic and ionic radii with increase in atomic number. So lanthanide elements में हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक और आयोनिक रेडाई जो है वो डिक्रीज होते जाता है. So net decrease in atomic radii found is 10 picometer और आयोनिक रेडाई जो डिक्रीज हुआ वो 18 पिकोमीटर डिक्रीज हुआ, ये हमने देखा. अब हमें देखना होगा कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से क्या क्या कंसिक्वेंसेस निकल के आए. इसमें सबसे पहला जो इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज द डिक्रीज इन बेसिसिटी, डिक्रीज इन बेसिसिटी of hydroxides, decrease in basicity of hydroxides. अब देखो हाइड्रोक्साइड जो लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड है वो उसके बेसिसिटी में किस प्रकार से फर्क हमें देखने को मिला. तो सबसे पहली बात ये हमें देखना होगा कि जो ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड आयंस है उसमें हमें आयोनिक रेडाई में डिक्रीज देखने को मिला. याद रखें ट्राई इन ट्राई पॉजिटिव, in tri-positive lanthanide ions, ionic radii decreases, ionic radii decreases with increase in atomic number. इसका सीधा मतलब ये होता है कि लैंथेनम का जो ट्राइपॉजिटिव आयन है La3+, उसका साइज सबसे बड़ा होगा और लुटेटियम का जो ट्राइपॉजिटिव आयन है Lu3+, उसका साइज जो है वो सबसे छोटा होगा. अब इसमें और एक चीज हमें देखना चाहिए कि बेसिक नेचर जो है इसका हाइड्रोक्साइड का, जैसे कि याद रखें बेसिक नेचर of hydroxides, basic nature of hydroxides decreases from, हम बोल सकते हैं LaOH/3 to LuOH/3. इसका ये मतलब हुआ कि लैंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड है वो ज्यादा बेसिक है और लुटेटियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा उसका बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा. अब इसके पीछे का रहस्य क्या है. याद रखें लैंथेनम का एटॉमिक साइज बड़ा होने के वजह से LaOH/3 में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है और इसका एटॉमिक साइज छोटा होने के वजह से इसका यानी LuOH जो बॉन्ड है दैट इज लेस आयोनिक और मोर कोवैलेंट. यानी हम बोल सकते हैं कि ionic characters in MOH bond decreases with what? Increase in atomic number. तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे MOH बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे. आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे का मतलब क्या होगा? डेफिनेटली कोवैलेंट कैरेक्टर्स गो ऑन इंक्रीजिंग. अब इसके वजह से हमें देखने को मिलेगा कि डिसोसिएशन जो है उसका रेट भी कम होगा. यानी जब आप ऐसा लैंथेनाइड जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो दैट विल डिसोसिएट अप टू लेसर एक्सटेंट प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, इसलिए उसका बेसिक नेचर कम होगा. तो इसलिए हम बोल सकते हैं सो ड्यू टू दिस लोअर लैंथेनाइड्स, लोअर lanthanide hydroxides, lower lanthanide hydroxides dissociates up to greater
एक्सटेंट, यानी उनका डिसोसिएशन ज्यादा एक्सटेंट में होगा, प्रोड्यूसिंग ग्रेटर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। ये भी याद रखे, प्रोड्यूसिंग large number of OH minus ions. That's why lanthanide hydroxide having smaller atomic number is found to be more basic, और जो हेवियर लैंथेनाइड है उसका हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी कंपैरेटिवली कम होगी। सो इट वाज अ वेरी फर्स्ट कंसिक्वेंस और इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके बाद दूसरा कंसिक्वेंस हम लोग देखेंगे, दैट इज द आयोनिक रेडाई, ionic radii of post lanthanides, ionic radii of post lanthanides। याद रखें, पोस्ट लैंथेनाइड का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो लैंथेनाइड एलिमेंट के बाद में पोस्ट दिए गए, I mean the elements which are placed after lanthanide elements in the periodic table। याद रखें, so elements which are placed after lanthanides in the periodic table are known as, उनको आप कहेंगे पोस्ट लैंथेनाइड्स, उनको आप कह सकते हैं पोस्ट लैंथेनाइड्स, यानी लैंथेनाइड एलिमेंट के बाद में जो आते हैं, which includes hafnium, उसके बाद tantalum, tungsten। These are an excellent examples of post lanthanides। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से क्या हुआ कि अब हमें पता है कि लैंथेनम तक के सब कुछ बराबर था, लेकिन नेक्स्ट टू लैंथेनम अप टू लुटेटियम विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडाई डिक्रीज हो गए। तो जिस वजह से क्या हुआ कि जो पोस्ट लैंथेनाइड्स है उनके एटॉमिक रेडाई लैंथेनाइड जैसे ही बच के रह गए। सो याद रखे क्या हुआ, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन रेडाई of post lanthanides are similar to those of lanthanides, यानी जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स है उनके जैसे ही रेडाई पोस्ट लैंथेनाइड के हो गए। अब इस वजह से क्या हुआ, उसी ग्रुप में जो पहले प्लेस किया गया था एलिमेंट है, आई मीन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट के ही ग्रुप में उनके ऊपर जो प्लेस किया गया एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर भले ही कम है लेकिन रेडाई पोस्ट लैंथेनाइड के बराबर में आपको देखने को मिल सकते हैं, उन्हें केमिकल ट्विन्स कहना चाहिए, याद रखना। So this lead to the formation of chemical twins। अब इसमें हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल जर्कोनियम, हॉफनियम। अब देखिए हॉफनियम का एटॉमिक नंबर 72 है, जर्कोनियम का 40 है, जो उसके एग्जैक्टली ऊपर प्लेस किया गया है। I mean, zirconium and hafnium belong to the same group। अब zirconium having atomic number 14, जो जिसके नीचे हॉफनियम प्लेस किया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 72 है, लेकिन इन दोनों के एटॉमिक रेडाई सेम है। इसके बाद और एक चीज हम लोग बता सकते हैं, लेट्स सी NbNTA। उसके बाद और एक चीज हम बता सकते हैं, पेयर MONW, दैट इज मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। तो ये जो पेयर्स आप देख रहे हो इनको केमिकल ट्विन्स कहना चाहिए, क्योंकि भले ही इनके एटॉमिक नंबर्स में काफी बड़ा डिफरेंस हो लेकिन इनके एटॉमिक साइजेस लगभग सेम है।
तो ये जो इफेक्ट हुआ इट इज जस्ट ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन atomic and ionic radii of post lanthanide seems to get decreased as well. So it was all about the lanthanide contraction.